तो कानून शरीयत का दर्स इंशाअल्लाह अब शुरू हो रहा है, और इससे पहले अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम से मुताल्लिक चंद अकायद बयान किए गए। आज मौजज़ा और करामत में क्या फ़र्क है, मौजज़ा किसे कहते हैं, करामत किसे कहा जाता है, इसकी तारीफ क्या है। फरमाते हैं कि वो अजीबो गरीब काम जो आदतन नामुमकिन हो, आम तौर पे हर एक से होना मुमकिन ना हो, ऐसा अजीबो गरीब काम जो आदतन नामुमकिन हो, जिसे नबी अपने नबूवत के सबूत में पेश करे और उससे मुनकिरीन आजिज हो जाएं। यानी किसी नबी से वो चीज सादिर हो और नबी के अलावा कोई और ना कर सके, ऐसा करने से वो लोग आजिज हो जाएं, तो उसे मौजज़ा कहा जाता है। वो मौजज़ा है जैसे कि मुर्दे को जिंदा करना, मुर्दा जिंदा करना, उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देना, सूरज को मगरिब से तुलू कर देना। तो ऐसे अजीबो गरीब बात अगर नबी से जाहिर हो तो उसे मौजज़ा कहा जाता है, और अगर वली से जाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं। अगर किसी वली से जाहिर हो, ये समझ लीजिए कि वली की करामत भी यूं समझ लीजिए कि नबी का मौजज़ा है। नबी के ही सदक़े में वली को करामतें आता होती हैं, लेकिन वली से सादिर हो तो उसे करामत कहा जाएगा, और किसी नबी से सादिर हो तो उसे मौजज़ा कहा जाता है। फरमाते हैं कि और निडर, बदकार, काफिर से अगर ऐसी बात सादिर हो जाए, बहुत से काफिर भी होंगे हवा में उड़ने लगे, कोई जादू टोना कर दें, कुछ और दिखा दें। आज के ज़माने में बहुत लोग ये सब देखकर मुतासिर हो जाते हैं, ऐसी बातें देखकर बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं कि फलां जो है बहुत पहुंचा हुआ है, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो फरमाते हैं कि निडर, बदकार या काफिर से हो अगर ऐसी बात, तो इसको इस्तिदराज कहते हैं। यानी उससे भी होना मुमकिन है, लेकिन ऐसी बात को इस्तिदराज कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब नबी अपना मौजज़ा दिखाए तो उसके सामने अब फिर किसी की नहीं चलती। यानी ऐसा नहीं है कि फिर कोई काफिर भी वैसा ही दिखाने लगे, नहीं, काफिर से भी कोई खिलाफे आदत चीज सादिर होना मुमकिन है, लेकिन नबी के मौजज़े के आगे उसकी नहीं चल सकती है, वो काम नहीं कर सकता है। फरमाते हैं मौजज़े को देखकर नबी की सच्चाई का यकीन होता है कि जिसके हाथ पर कुदरत की ऐसी निशानियां जाहिर हों जिसके मुकाबिल सब लोग आजिज़ो हैरान हो। यानी नबी के मौजज़े के आगे हर एक आजिज है, हैरान है, जरूर वो खुदा का भेजा हुआ है। कोई झूठा नबूवत का दावा करके मौजज़ा हरगिज नहीं दिखा सकता, कोई भी मौजज़ा नहीं दिखा सकता है। झूठा अगर झूठी नबूवत का दावा करे तो वो मौजज़ा हरगिज नहीं दिखा सकता। अल्लाह तबारक व तआला झूठे को मौजज़ा हरगिज नहीं अता फरमाता, वरना सच्चे और झूठे में फर्क ही नहीं रहेगा। फिर फर्क कैसे मालूम होगा कि हाँ भाई ये सच्चा है या झूठा है। तो अगर कोई झूठी नबूवत का ऐलान करे, दावा करे, तो फिर वो हरगिज मौजज़ा नहीं दिखा सकता है। इसी तरीके से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक एक अहम मसला, बहुत जरूरी मसला है। आजकल अवाम बहुत ज्यादा जो है वो आगे जा चुकी है, किसी की बात नहीं सुनती है, बहुत एडवांस हो चुकी है, और अपनी तरफ से हर चीज जो है वो समझना और अपनी समझ के मुताबिक बोल देना ये बिल्कुल आम हो चुका है। अवाम में ये बात बिल्कुल आम हो चुकी है। तो अंबिया से मुताल्लिक एक ज़रूरी मसला ये समझ लेना ज़रूरी है, ताकि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक अगर हम कुछ बोलें तो ये मसला हमारे जहन में रहे। फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम से जो लग़ज़िशें हुई, लग़ज़िश हुई यानी कोई भूल चूक हो गई, लग़ज़िश हुई, तो जो लग़ज़िशें हुई
उनका जिक्र तिलावत कुरान व रिवायत हदीस के सिवा हराम और सख्त हराम है। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से जो लग़ज़िश हुई तो उस लग़ज़िश को बयान करना, तो बस कुरान ने जो बयान किया है उतना बयान किया जाए, या हदीस में अगर कुछ बयान हुआ है तो उतना बयान किया जाए, अपनी तरफ से बढ़ा कर ना बयान किया जाए, कुछ अपनी तरफ से लगा कर ना बोला जाए। माज़अल्लाह बहुत से लोग ऐसे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहना शुरू कर देते हैं कि उनसे गुनाह हुआ माज़अल्लाह, और जो है ऐसा हुआ वैसा हुआ और इसीलिए जन्नत से भगा दिए गए, और ज़बान ऐसी जो है वो एकदम निचली तरह की ज़बान और बिल्कुल गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ऐसे अल्फाज हमारी ज़बान से निकल जाएं कि जिसमें गुस्ताखी का शायबा भी अगर हो, तो किसी नबी की अगर गुस्ताखी हो गई किसी से तो उसका अकीदा तो गया, अब वो अकीदे से हाथ धो बैठा, उसको मालूम ही नहीं है। तो इसलिए अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम से मुताल्लिक अगर कुछ इस तरह की बात हो तो बस उतनी ही बात की जाए जितना कुरान की आयत में है या अहादीस करीमा में जितना जिक्र है, उसके अलावा और कुछ ना कहा जाए। फरमाते हैं कि जो लग़ज़िशें हुई उनका जिक्र तिलावत कुरान व रिवायत हदीस के सिवा हराम और सख्त हराम है। औरों को उन सरकारों में लब कुशाई की क्या मजाल, उन सरकारों के दरबार में हमारी लब कुशाई इसकी क्या मजाल, हम कहां और वो कहां, वो अंबियाए किराम वो कहां, उनका दर्जा कहां, क्या मजाल। अल्लाह तबारक व तआला उनका मालिक है, जिस महल पर जिस तरह चाहे ताबीर फरमाए। भाई अल्लाह तबारक व तआला उनका मालिक है, अल्लाह तबारक व तआला रब है, उनका मालिक है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह चाहे, जिस जगह चाहे, जिस तरह चाहे ताबीर फरमाए, उसे हक हासिल है। लेकिन हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपनी तरफ से इन अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की शान में कुछ बात कहें, है ना। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे कि बाप है, अब बाप अगर अपने बेटे को कोई बात कहे, मिसाल के तौर पे बेटा इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, रात रात भर जागता है, इम्तिहान आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, तो रात रात भर जाग कर तैयारी करता है, पढ़ रहा है। अब बाप ने देखा तो एक बार मना किया कि सोया भी करो, सो जाओगे तो थोड़ा आराम मिलेगा जहन को, लेकिन फिर भी नहीं सुना उसने, फिर भी पढ़ रहा है, पढ़ता चला जा रहा है। अब बाप ने उसको डांटा या एक चपत लगा दी, डांटा, तो ये डांटना भी शफकत पर दलालत करता है। ये डांटना दुश्मनी की वजह से नहीं है, किसी को बाप का बेटे को इस वक्त डांटना ये दुश्मनी की वजह से नहीं है, किसी गलत काम की वजह से नहीं है, बल्कि बाप को फिक्र है कि मेरा बेटा आराम नहीं कर रहा है तो बीमार ना हो जाए, तो इसलिए डांट रहा है। तो बाप को हक हासिल है कि वो डांटे, उसको कुछ कह दे, लेकिन अब उसके डांटने या मारने या कुछ कहने की वजह से और दूसरे लोगों को हक नहीं बनता कि उसको फिर जो है मारने लगे, डांटने लगे, और उसको जो बाप ने कहा है वैसे ही इसको कहने लगे, किसी और को हक नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला उनका रब है, अल्लाह तबारक व तआला उनका मालिक है, जिस जगह पर जिस तरह चाहे उन्हें ताबीर फरमाए, जिस तरह से चाहे ताबीर फरमाए। वो उसके प्यारे बंदे हैं, अपने रब के लिए जिस कदर चाहे तवाज़ो करे, है ना, वो उसके बंदे हैं, तो अपने रब के हुजूर वो जिस तरह चाहे इनकिसारी करें, तवाज़ो करें। दूसरा शख्स इन कलिमात को सनद नहीं बना सकता, दलील नहीं बना सकता कि जब अल्लाह ने ऐसा कहा है तो हम भी कहेंगे माज़अल्लाह, इसको सनद नहीं बना सकता। यानी नबी की भूल चूक के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कलमा किसी नबी को कहा, या नबी ने खुद इनकिसारी आजिजी के तौर पर अपने आप को कहा, किसी नबी ने आजिजी के तौर पर अपने आप को कुछ कहा,
तो किसी उम्मती को नबी के हक में ऐसे कलिमात कहना नाजायज व हराम है। कोई नबी अगर कह दे, जैसे कि मिसाल के तौर पे कुरान पाक में है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि महबूब आप फरमा दो कि मैं तुम्हारे ही मिस्ल बशर हूं। तो हुजूर को हुक्म हुआ कि आप खुद फरमाओ कि मैं तुम्हारे मिस्ल बशर हूं। तो हुजूर का अपने लिए ये कहना कि मैं तुम्हारी ही तरह बशर हूं, इसे हम दलील नहीं बना सकते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हुजूर हमारी ही तरह बशर है, हम ये नहीं कह सकते कि हुजूर हमारी ही मिस्ल बशर है। क्यों? इसलिए कि किसी नबी का अपने लिए आजिजी के तौर पर कुछ कहना ये दलील नहीं है। तो अगर हुजूर ने फरमाया तो ये आजिजी के तौर पर, इनकिसारी के तौर पर फरमाया। जैसे कि कोई आए तकरीर करने के लिए, कोई आलिम, कोई पीर साहब, कोई बड़े पीर मुगा आए और उन्होंने अपने बयान में ये कह दिया कि मैं तो एक गुनहगार बंदा हूँ, सियाहकार हूँ, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। तो अब ऐसा नहीं है कि उनके मुरीदीन या जितने भी सुनने वाले हैं वो इसको दलील बना लें कि वो फला मौलाना साहब तो खुद ही अपने आप को बोल रहे थे कि बहुत गुनहगार हैं, बहुत बड़े गुनहगार हैं, तो अब इसको हम दलील नहीं बना सकते कि वो तो बहुत बड़े गुनहगार हैं। नहीं, बल्कि अगर बंदा कह रहा है अपने बारे में तो आजिजी और इनकिसारी के तौर पर कहता है। तो वही ये अकीदा, ये मसला ये अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, समझ लेंगे अगर, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो गुमराह करने वाले फिरके हैं ना, तो वो अब आपको गुमराह नहीं कर पाएंगे अगर अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम से मुताल्लिक ऐसे अकायद आप समझ लें। तो अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम से मुताल्लिक ये मसला जानना, ये अकीदा रखना भी ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबरों पर अपना कलाम पाक उतारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत उतरी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतरी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतरी और नबियों पर दूसरी किताबें उतरी। उन नबियों की उम्मतों ने उन किताबों को घटा बढ़ा दिया। जो भी किताबें उतरी तो उम्मतियों ने जो है ना उसमें खुर्द बुर्द कर दिया, घटा दिया, कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ छुपा लिया, कुछ बढ़ा दिया और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अहकाम को उन लोगों ने बदल डाला। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतारा। तो कुरान ऐसी बेमिसल किताब है कि वैसी कोई दूसरा बना ही नहीं सकता, वैसी किताब कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। चाहे तमाम जहान, तमाम दुनिया मिलकर कोशिश करें, ऐसी किताब नहीं बना सकते। कुरान में सारे इल्म हैं और हर चीज का रोशन बयान है। 1350 साल, 1350 बरस, या ये इस किताब के तहरीर करते वक्त फरमा रहे हैं कि 1350, अब तो 1450 तकरीबन। तो 1450 बरस से आज तक वैसा ही है जैसा उतरा था। कुरान पाक वैसा ही है जैसा नाजिल हुआ और हमेशा वैसा ही रहेगा। सारा जमाना चाहे तो भी इसमें एक हर्फ का फर्क नहीं आ सकता। जो शख्स कहे कि कुरान पाक में किसी ने कुछ घटाया बढ़ाया, जैसे कि शिया हैं, तो ये लोग कहते हैं कि कुरान पाक 40 पारे थे, 10 पारे जो है वो माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अनुमा के बारे में कहते हैं कि इन लोगों ने जो है छुपा लिया, कि उसमें हज़रत अली से मुताल्लिक था, बहुत बातें थी, तो इन लोगों ने उतना छुपा लिया। ये माज़अल्लाह ये एक तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को झुटलाना हुआ। क्यों? इसलिए कि रब तबारक व तआला ने उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद ले लिया है ना, कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ही कुरान को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करने वाला है, कोई उसे घटा बढ़ा नहीं सकता। तो फरमाते हैं कि जो शख्स कहे कि कुरान पाक में किसी ने कुछ घटा दिया या बढ़ा दिया, असली कुरान इमाम गायब के पास है, तो जो ऐसा कहे वो काफिर है। यही असल कुरान है, इसी कुरान पर ईमान लाना
हर शख्स के लिए लाजिम है। अब ना कोई नबी आएगा, ना कोई अल्लाह की किताब आएगी, जो इसके खिलाफ माने वो मोमिन ही नहीं। यानी जो इसके खिलाफ माने कि नहीं पूरा कुरान नहीं है बल्कि कुछ जो है वो गायब कर दिया गया है माज़अल्लाह, तो वो मोमिन ही नहीं है, समझ लो ईमान उसका निकल गया है। तो इसलिए ये अकीदा रखना भी ये बहुत ज़रूरी है। तो चंद अकायद आज बयान हुए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा जो दीनी नशिस्त होगी उसमें भी चंद बुनियादी अकायद बयान किए जाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है, फिर मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप हजरात खुद भी तशरीफ़ लाएं, क्योंकि ज़्यादा लंबी ये नशिस्त नहीं चलती है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये नशिस्त बाद नमाज इशा से जो है वो होती है। तो आप हजरात तशरीफ़ लाएंगे, आपको भी सवाब मिलेगा, इल्म हासिल होगा उसका भी सवाब। जिन लोगों को लेकर आएंगे वो लोग इल्म हासिल करेंगे, तो जितना उनको सवाब लाने वाले को उतना सवाब।